जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। देखिए, सम इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट बाय उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के द्वारा मुख्य अग्निशमन अधिकारी परीक्षा 2024 एग्जामिनेशन 2024 से रिलेटेड 29 नवंबर 2024 को यहाँ पर इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट किया गया है। क्या इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सॉलिड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत पर हम देखेंगे। बनिए रहेगा इस वीडियो के अंतर्गत पर। यदि आप नए हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। देखिए, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका हेडक्वार्टर हरिद्वार है, जिसको उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कहा जाता है, ठीक है ना, यूकेपीएससी जिसको कहा जाता है। ये बेसिक से फैक्ट होते हैं, इनको भी साथ साथ में जान लेना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, 29 नवंबर को इनके द्वारा मुख्य अग्निशमन अधिकारी परीक्षा से रिलेटेड नोटिफिकेशन अपडेट किया गया। पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हुए ले चलेंगे क्या चीजें होती है, और आने वाले समय में आपके लिए जानने के लिए बहुत से पॉइंट यहाँ पे निकल के आएंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि एतद द्वारा, मतलब आयोग के द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा मुख्य अग्निशमन अधिकारी के रिक्त एक पद पर चयन हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या जो भी था A-2 करके /DR, आप कंफ्यूजन नहीं होंगे इसलिए दिया गया पूरा ये, और उसके बाद में ऑब्लिक है यहाँ पर S-1 करके 2024, डेट है यहाँ पर 1 जुलाई 2024 के सापेक्ष औपचारिक रूप से अर्थ घोषित अभ्यर्थियों की साक्षात्कार परीक्षा आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित साक्षात्कार कार्यक्रम के अनुसार उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में डेट 13 दिसंबर 2024 फ्राइडे को आयोजित की जाएगी। ठीक है, इंटरव्यू जो इसके अंतर्गत होना, साक्षात्कार जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो चीज होना है, तो 13 दिसंबर 2024 को होना है, एक पोस्ट के लिए जो यहाँ पर था। तो इसीलिए मैंने कहा कि उत्तराखंड जो ये लोक सेवा आयोग है, इसका हेडक्वार्टर जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर आपको प्रेजेंट होना है किस डेट को, 13 दिसंबर 2024 को। आने वाले समय में आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप भी अगर जाएंगे तो आपके लिए भी उस टाइम पे जानने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको मालूम हो जाएगा कि कहाँ पर कौन सा हेड ऑफिस है। ठीक है, बेसिक सा फैक्टर जान लिया। और क्या करना है यहाँ पर, 13 दिसंबर 2024 को फ्राइडे के दिन आयोजित कराई जानी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया। फिर उसके बाद में सेकंड पॉइंट है यहाँ पर, जैसे लिखा गया है विज्ञापन में जो भी है यहाँ पर निहित शर्तानुसार अभ्यर्थी की शारीरिक मानक परीक्षा का आयोजन, फिजिकल जो टेस्ट होना है 12 दिसंबर 2024 को कराया जाना प्रस्तावित है। 12 तारीख को जो भी है 12 डेट के अंतर्गत 12 दिसंबर 2024 को आपका फिजिकल टेस्ट होगा। उसके बाद में 13 दिसंबर को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है ना। थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन का जो इंपॉर्टेंट है, जिनकी सूचना एवं विवरण पृथक से आयोग की वेबसाइट पर psc.uk.gov.in पर बाद में आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा, अवेलेबल करवा दिया जाएगा। अभी पॉइंट आपके पास में बहुत सारा टाइम है, अभी तो 29 नवंबर 2024 को प्रोवाइड किया गया, अभी लगभग 10-12 दिन इसके अंतर्गत पर अवेलेबल है आपके पास में। 2 दिन जो एग्जाम का होना है, तो अभी नोटिफिकेशन बाद में और अपडेट किया जाएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम में, ध्यान रखिएगा। और थर्ड पॉइंट की बात करेंगे तो इस साक्षात्कार के थर्ड पॉइंट जो है, ठीक है ना, ये चीज तो सेकंड तो देख लिया। इस साक्षात्कार ज्ञापन के साथ वेबसाइट पर निम्नलिखित प्रपत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिन्हें अभ्यर्थी डाउनलोड कर पूर्ण रूप से भरते हुए समस्त प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियों के 2 सेट अपने साथ में साक्षात्कार के दिन लेके आना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पॉइंट कहा गया है जो है आपका विस्तृत आवेदन पत्र, जो आपका है डिटेल्ड है, एप्लीकेशन फॉर्म है, उसको लेके आना आपको जरूरी है। सेकंड है उसके बाद में प्रमाणीकरण प्रपत्र जो इसके अंतर्गत पे है, तो उसको आपके पास में अटेस्टेड बेस के अंतर्गत पे जो फॉर्म्स हैं उसको लेके आना आपके लिए जरूरी है, प्रमाणीकरण के जो होंगे। उसके बाद में थर्ड नंबर है यहाँ पे देशना पत्र जिसको कहा जाता है, इंडेक्स कार्ड जो है वो चीज़ आपको प्रोवाइड करना है, वो अवेलेबल आपको करवा दिए जाएंगे। सारा इंपॉर्टेंट जो उसमें एक चार्ट होता है कि आपके डॉक्यूमेंट क्या क्या चीज़ें करके, ठीक है, बाद में मैं प्रोवाइड कर दूंगा वो भी। उसके बाद में फोर्थ नंबर के पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पर है अभ्यर्थी साक्षात्कार तिथि को निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र व उनकी स्वहस्ताक्षरित छाया प्रतियों के 2 सेट आयोग कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे। मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने पर अभ्यर्थी को साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। जैसे आपको डॉक्यूमेंट की बात करेंगे तो आपको 10th पे इसका आपको सर्टिफिकेट और मार्कशीट अवेलेबल करवाना, अब तो एक ही चार्ट पे इंक्लूड हो जाता है, दोनों एक ही में आ जाता है। पहले तो क्या था कि जो पुराने थे तो उनमें सर्टिफिकेट अलग से आता था, रिजल्ट मार्कशीट जिसको कहेंगे वो अलग से अवेलेबल होता था। पहले मार्कशीट आता था, फिर कुछ टाइम के बाद में सर्टिफिकेट, अब एक ही साथ में आ जाता है दोनों एक साथ, ठीक है, कंफ्यूजन मत होना। उसके बाद में दायित्व अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता के सापेक्ष अंतिम वर्ष की अंक तालिका, जो दायित्व अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता कहा गया उसका अंतिम वर्ष की अंक तालिका रिजल्ट आपको अवेलेबल करवाना। जो भी ग्रेजुएशन कहा गया है, पोस्ट ग्रेजुएशन का गया उसका फाइनल ईयर का, लेकिन और भी अपने साथ में रख लेना, कहीं कोई मिस्टेक न हो या कोई चीज़ हो तो आप क्लियर कर सकते हो वहाँ पर, ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट क्लियर होने चाहिए। और उसके बाद में थर्ड कहा गया है दायित्व अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता के सापेक्ष उपाधि, जो आपके पास में उसका उपाधि है उसको भी आपके पास में
अवेलेबल करवा देना है, ठीक है ना, साथ में रख लेना है। विज्ञापन के बिंदु संख्या 4 के अनुसार जो भी पॉइंट है यहाँ पर, उसके बाद में 4th नंबर की बात करेंगे, अधिमानी अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र यदि लागू है। अधिमानी अर्हता अगर आपको वरीयता दी जाएगी जिसमें आपको मोटर गाड़ियों के ऑटोमोबाइल्स की मरम्मत करने का जो ज्ञान है उसके अंतर्गत पर, और सेकेंड है यहाँ पर व्यवहारिक दृष्टि से अग्निशमन और भयंकर अग्निकांड पर काबू पाने का अनुभव, एक्सपीरियंस जो चीज़ें हैं आपके पास में ये अवेलेबल है, तो इसका सर्टिफिकेट आपको अवेलेबल करना है। 10th 12th ग्रेजुएशन जो भी मांगा आप सर्टिफिकेट, आपके डॉक्यूमेंट, स्थायी करेक्टर और आप जिस कैटेगरी के अंतर्गत में इंक्लूड होते हैं और सब डॉक्यूमेंट आपको बना के लेके जाना है, ठीक। जैसे 5 नंबर का पॉइंट है, अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जो चीज़ है वो अवेलेबल करवा लेना आपको। और उसके बाद में 6 नंबर का प्रमाण पत्र, 6 नंबर का है, इसमें क्या प्रमाण पत्र है, डॉक्यूमेंट है, मूल निवास प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जैसे मैंने पहले आपको कह दिया, ठीक है। 7 नंबर का है पर्वतीय प्रमाण पत्र, हिल एरिया में अगर लागू है तो हिल सर्टिफिकेट आपको अवेलेबल करवा देना है, ठीक है ना, आपने डॉक्यूमेंट बनवा लिया होगा। 8 नंबर के पॉइंट की बात करेंगे तो केंद्र एवं राज्य सरकार लोक प्रतिष्ठान के अधीन सेवारत अभ्यर्थी को सेवा नियोजन द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण सर्टिफिकेट आपको अवेलेबल करवाना है। यदि आप अदर गवर्नमेंट जॉब में है तो अनापत्ति सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना होता है, ठीक है ना इनको। और उसके बाद में 9 नंबर के पॉइंट की बात करेंगे, यदि अभ्यर्थी के नाम पिता के नाम में विभिन्न प्रमाण पत्रों के साम्य न होने पर आपको क्या किया जाएगा, संबंध के अंतर्गत पे स्वघोषणा पर पत्र मूल रूप से आपको अवेलेबल करवाना पड़ेगा। आपको एफिडेविट एक बनवानी पड़ेगी, वकील एडवोकेट जो भी होगा वो एक नोटरी बना देगा, 100-150 रुपये एवरेज में बन जाता है, ठीक है। अगर मिस्टेक है तब वाले में जानने के लिए मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। 10 नंबर का पॉइंट है, अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन हेतु पश्चात पत्र तथा जो भी इसके अंतर्गत पे यथा आधार कार्ड, वोटर कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस आदि मूल रूप से तथा स्वप्रमाणित छाया पड़ते, आपको इनकी जेरोक्स कॉपी ले लेनी है और ओरिजिनल कॉपी ले लेनी है और उनको उनमें सेल्फ अटेस्टेड कर लेना है, देख लेना किस किस में सेल्फ अटेस्टेड करना है। वैसे 10th 12th ग्रेजुएशन जो डॉक्यूमेंट मांगा है, जो चीज़ें हैं तो देख लेना और ओरिजिनल रख लेना, और अगर नहीं है तो वहाँ पर कोई ना कोई आपको गाइड कर देगा, ठीक है ना, क्या चीज़ें हैं करके। 5 नंबर की बात करेंगे, साक्षात्कार प्रारंभ होने के पूर्व अभ्यर्थी को साक्षात्कार शुल्क 60 रुपये आयोग कार्यालय के लेखा अनुभाग में जमा करके रसीद प्राप्त करनी होगी। आपको 60 रुपये का एक पर्ची कटेगी, एक चालान कटेगा, तो आपको आयोग के कार्यालय में वो चीज़ होगा, वहाँ पे गाइड कर देंगे, उस टाइम पर आपको कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब ये मत कहना कि आने वाले समय में जो भी यहाँ पर जाएगा कि किस चीज़ के लिए ले रहे, क्या ले रहे हैं, या कोई नोटिफिकेशन अपडेट नहीं था, तो ये चीज़ें नोटिफिकेशन यहाँ पर अपडेट की गई है। 6 नंबर की बात करेंगे तो साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी पासपोर्ट साइज की नवीनतम 4 फोटोकॉपी आपको फोटोग्राफी लेना, मतलब आपके पास में पासपोर्ट साइज के 4 फोटो होने चाहिए, कुछ और एक्सेट्रा में रख लीजिएगा, क्या पता कभी खराब हो जाए या कुछ हो जाता है, तो आप लगभग अपने पास में 8-10 फोटो रख लेना पासपोर्ट साइज का, ठीक है ना। और उसके बाद में 7 नंबर की बात करेंगे, यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु यथावांछित उपयुक्त शर्तें पूरी नहीं करता है तो आयोग द्वारा अभ्यर्थी को साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि माननीय आयोग अंक तालिकाओं को संबंधित परीक्षा के मूल प्रमाण पत्र अथवा डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते हैं और केवल अंक तालिका के आधार पर आपको संबंधित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। जिन परीक्षाओं के परीक्षाफल हाल के प्रकाशित हुए हों तो परीक्षा संस्था जो भी है इसके अंतर्गत एग्जामिनेशन जोड़ीज है कि जो है नियमित प्रमाण पत्र इसके अंतर्गत सर्टिफिकेट, इसके अंतर्गत और उपाधि हो गया, डिग्री नहीं दिए गए हो नहीं हो तो उनके लिए औपबंधिक प्रमाण पत्र जो है प्रोविजनल सर्टिफिकेट, मतलब ये क्या होता है ना, अब आप कन्फ्यूजन होंगे तो आप प्रोविजनल भी बना सकते हैं। आपका जो भी यूनिवर्सिटी है, जैसे कुमाऊं यूनिवर्सिटी है, अग्रवाल है या जो भी है उसके बाद में, तो वहाँ पर से प्रोविजनल सर्टिफिकेट हाथों हाथ बन जाता है, ठीक। अब ये मत कन्फ्यूजन होना कि हमारा भी है तो हमारे पास में ओरिजिनल डिग्री नहीं है, बाद में प्रोवाइड कर देना होता है, ठीक। ओरिजिनल जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है वो अवेलेबल हो जाता है और मूल प्रमाण पत्र के स्थान पर दिखाना होगा, ये चीज़ ध्यान रखना, औपबंधिक रूप से जो भी चीज़ होंगे यहाँ पे। 8वें नंबर का पॉइंट है, विज्ञापन की शर्तों को पूर्ण न करने वाले अभ्यर्थियों को अभ्यर्थी किसी भी स्तर पर आयोग द्वारा निरस्त किया जाएगा। अगर आप एक क्राइटेरिया जो एक कैटेगरी के अंतर्गत तो जो क्राइटेरिया बटी है सर्टिफिकेट एक्सेट्रा इसके अंतर्गत आप फुलफिल नहीं करते हैं, आपके पास में अवेलेबल नहीं होता है तो आपको वैध घोषित नहीं किया जाएगा, आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 9 नंबर का पॉइंट है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर कहा गया कि आयोग परिसर में मोबाइल फोन, कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है वो लेके आना मना है, प्रतिबंध है, मतलब ले सकते हैं बैग में डाल दीजिएगा, वैसे इनके जो गाइडलाइन है तो उसके अंतर्गत आपको फॉलो कर लेनी है। देख लीजिएगा, नोट कहा गया जैसे यहाँ पर है, केंद्र अथवा राज्य सरकार लोक प्रतिष्ठान के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय सेवा नियोजन द्वारा निर्गत अनापत्ति सर्टिफिकेट NOC प्रस्तुत करना इंपोर्टेंट है, ठीक। ध्यान रखना 9 पॉइंट है इसके अंतर्गत पे कहीं गई है, मैंने प्रोवाइड कर दिया। देखिए, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा 29 नवंबर 2024 को जो इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट किया गया था, मुख्य अग्निशमन अधिकारी परीक्षा 2024 साक्षात्कार के लिए 12 दिसंबर तो 13 दिसंबर 2024 को जो इंपोर्टेंट यहाँ पर प्रक्रियाएं प्रोसीजर जो होनी है उससे रिलेटेड जो नोटिफिकेशन यहाँ पर अपडेट किया गया, जो डॉक्यूमेंट संबंधी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन था और आने वाले समय में आपके लिए जानने के लिए इंपोर्टेंट हो जाता है, वही शॉर्टली रूप से मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। शॉर्टली रूप से आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब कीजिए। बनी रहेगा हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम के अंतर्गत। तो वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।